हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस दिखाने के बाद आपसे कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज मांगा जाए, आपसे पैसे मांगे जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको 100% फ्री एजुकेशन हमारे चैनल पर मिलती है। और जिसमें कि NTSE हो, ओलंपियाड हो, आपके कोई भी एग्जाम से रिलेटेड हो, वन शॉट रिवीजन हो, सारी चीज़ें आपको हमारे मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाई जाती हैं। और टेस्ट पेपर भी, हर चीज़ें, बिल्कुल सब कुछ मिलेगा यहाँ पे आपको। और साथ साथ में हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल भी बन चुका है, जिसमें कि हिंदी मीडियम स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी आप लोगों को पढ़ाई यहाँ पे करवाई जा रही है। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर। चलते हैं अब हम आज आपको कक्षा 9वीं संस्कृत में जटायु शौर्यम, जो हमारा 10वां पाठ है, उसके अन्वय लेखन सिखाते हैं आज आपको। ठीक है, जटायु शौर्यम में क्या दिए हुए हैं हमारे संस्कृत में? संस्कृत का जो आदि काव्य है रामायण, महर्षि वाल्मीकि जी ने जिसकी रचना की है, और आदि काव्य जिसको माना जाता है, यानी पहला काव्य। काव्य यानी यहाँ पे कविताओं, श्लोकों की, काव्य की रचना जब शुरू हुई तो उनमें जिनमें रचना शुरू हुई है, वो सबसे पहला जो काव्य बनाया गया वो है हमारा रामायण। ठीक है, रामायण और रामचरितमानस में दोनों में अंतर है। रामायण हमारा पूरा संस्कृत में बना हुआ है और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है, हिंदी में है। ठीक है ना। तो संस्कृत का पहला काव्य महाकाव्य तो है ही, लेकिन आदि काव्य भी है। आदि यानी प्रारंभ, सबसे पहला काव्य। ठीक है ना। तो उसके जो हमारा अरण्य कांड है, अरण्य कांड की कथा है इस हमारे पाठ में, जटायु शौर्यम में, जिसमें कि जब रावण सीता जी को हरण करके ले जा रहा था, तब उस समय पे माँ सीता ने विलाप करते हुए करुण पुकार की। और वनस्पति पर बैठे हुए, पेड़ों पे बैठे हुए जो जटायु थे, अच्छा जटायु कौन थे आप लोगों को पता है क्या? थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जटायु कौन थे। गिद्ध थे। एक कौन थे? गिद्धराज जटायु थे, जो कि अब वो कहाँ से आए थे? कौन भाई, उनका भी तो कुछ होगा ना, कोई उनका आता पता कि वो कहाँ से आए थे भाई। इतने शौर्य पराक्रमी थे, तो वो कैसे थे? भगवान सूर्य के जो सारथी हैं, भगवान सूर्य जो हैं हमारे, उनके जो सारथी हैं अरुण, उनके 2 पुत्र हुए थे। अरुण के 2 पुत्र हुए थे, जटायु और संपाति, दोनों गिद्ध थे। ठीक है ना। तो अब आपसे अगर कोई पूछे तो पता रखना, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, हमारे धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई बातें हैं। तो जटायु कौन थे? भगवान सूर्य के, भगवान नारायण सूर्य हैं, जो उनके सारथी हैं, यानी उनके 7 घोड़े हैं। जो भगवान सूर्य हैं, अपने रथ के उनके जो 7 घोड़े हैं जिस पर वो विराजमान होते हैं, उनके जो सारथी अरुण हैं, उनके 2 पुत्र हुए थे, संपाति और जटायु। ये दोनों ही भाई थे, जो कि त्रेता युग में राम जी के युग में थे। ठीक है ना। तो उस समय पे जो गिद्धराज जटायु थे, उन्होंने उनकी आवाज़ को सुना, और इस प्रकार से उन्होंने रावण को देखकर फिर माता सीता को देखा कि ले जा रहा है, तो उन्होंने पहले रावण को समझाया, और जब वो नहीं माने तो उन पर आक्रमण किया। उस पर आक्रमण करके उसके शरीर पर घाव कर दिए गए, उसके सारथी को मार दिया, उसके घोड़े को मार दिया गया, वो रथ विहीन हो गया, उसके धनुष को तोड़ डाला, और उसके बाईं ओर की जो भुजाएं थी, 10 भुजाएं थी, उनको उखाड़ दिया। इस तरह से इतना पराक्रम इस पाठ में दिखाया गया है 10 श्लोकों के माध्यम से। ठीक है। तो जैसा कि चैप्टर रिवीजन में हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है ना, उसके अर्थ समझा दिए, और अर्थ के साथ में जैसे प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, उनको हमने आपको समझा दिया कि किस तरह से आपको एक श्लोक दे दिया जाता है, उससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर कैसे करवाए जाते हैं। लेकिन एक और जो प्रश्न बनता है आपके प्रश्न पत्र में, वो होता है अन्वय लेखन करने का। तो अन्वय लेखन हम आपको बता देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इस अन्वय लेखन का कंप्लीट टॉपिक रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें 10 श्लोकों का अन्वय एक साथ में हम करवा देंगे आपको। ठीक है। एक बार में आपका ये जो 10वां पाठ है, इसके सारे अन्वय आप सीख जाएंगे। तो भाई अन्वय क्या होता है, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। अन्वय होता है जो श्लोक होते हैं, जैसे ये जो श्लोक है हमारा, ठीक है, इस श्लोक में अब आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम अगर सही वाक्य के क्रम के अनुसार देखें तो ये शब्द पहले आना चाहिए, दूसरा यहाँ आना चाहिए, तीसरा यहाँ आना चाहिए। लेकिन जो कवि होते हैं, जो रचयिता होते हैं, उनके पास क्या होता है, छंद विधाओं में काव्य की रचना की जाती है ना, छंदों में रचना की जाती है, अलग अलग प्रकार के छंद का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाता है
कि एक पैरामीटर होता है। कैसा पैरामीटर होता है कि कहीं मात्रा यहाँ पे 4 आनी चाहिए, यहाँ 8 आनी चाहिए, यहाँ 12 आनी चाहिए, 11 आनी चाहिए, तो उसके हिसाब से उन्हें शब्दों को क्रमानुसार लगाना पड़ता है। लेकिन जब हम अन्वय करते हैं तो जिस भाव से अर्थ स्पष्ट पहले हो रहा है उस क्रम से हम उन शब्दों को जमा देते हैं, तो ये होता है अन्वय। और अन्वय में हम करते क्या है कि अगर कोई शब्द हमारे पास ऐसा है जो संधि से जुड़ा हुआ है तो उसको हम अलग अलग करके भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इस जिससे कि अर्थ आपका बहुत अच्छी तरह से आप स्पष्ट कर पाए। तो चलते हैं, हम पहला श्लोक पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, सा तदा करुणा वाचो विलपंती सुदुखिता वनस्पति गतम गृध्रम ददर्श आयत लोचना। अब इसका अर्थ क्या निकलता है हमारा? हालांकि हमने अर्थ आपके करवा दिए हैं, अन्वय ही करवाने हैं, लेकिन जब तक हम अर्थ इसमें भी आपको नहीं बताएंगे तब तक आप अन्वय नहीं कर पाएंगे। अर्थ क्या निकल रहा है? सा तदा यानी वे तब, करुण वाचो विलपंती करुण वाणी में विलाप करती हुई, सुदुखिता अत्यंत दुखी, वनस्पति गतम वनस्पति पर बैठे हुए, गृध्रम यानी गिद्ध को, ददर्श देखती हैं या देखा, आयत लोचना बड़े बड़े नेत्रों वाली ने। आयत लोचन कैसे? बड़े वाले नेत्र। लोचन का अर्थ क्या होता है? नेत्र। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इस जो सा शब्द आया है यानी वह जो शब्द आया है, इस हमारे पाठ में मूल 3 पात्र हैं। कौन है? जो मुख्य हैं वो केवल 3 ही पात्र हैं मुख्य, और अन्य तो कहेंगे ही नहीं क्योंकि 3 ही पात्र हैं। कौन है? सीता, रावण और जटायु। ये 3 लोग यहाँ पे सब कुछ काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या जो सा शब्द आया है वह को दर्शा रहा है, ठीक है। वह वो भी कौन सा है? स्त्रीलिंग वाला, क्योंकि अगर पुरलिंग होता तो सह लिखा हुआ होगा। जहाँ पुरलिंग के लिए आएगा वहाँ सह लिखा हुआ होगा, और जहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए है वहाँ पे सा लिखा है, और अगर नपुंसक लिंग होगा तो तत आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा है? सह या सा यानी वे। अब वे कौन? हमारी माता सीता। और अब उनकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि वे अत्यंत दुखी हैं और ददर्श यानी देख रही हैं। लेकिन अगर ददर्श आयत लोचना को अगर तोड़ें तो ददर्श अलग हो जाएगा, और फिर यहाँ से हमारे 2 शब्द टूटते हैं। हमने क्या कहा है कि संधि जो शब्द हैं उन्हें हमें अलग करना होता है, तभी हम सही क्रम से अपना अन्वय लिख सकते हैं। आयत लोचना, ददर्श आयत लोचना। तो अब यहाँ पे आयत लोचना शब्द क्या बन रहा है? सा का विशेषण बन रहा है। सुदुखिता शब्द भी क्या बन रहा है? आयत। यहाँ पे सा शब्द का क्या बन रहा है? यानी वह, उनका विशेषण बन रहा है। और विशेषण और विशेष्य हमेशा जब आप अन्वय करेंगे तो उनको साथ में क्रम में लिखेंगे कि यानी तब वे आयत लोचना अत्यंत दुखी, और आयत लोचना जो सीता थी करुण वाणी में विलाप करती हुई, किसको करती हैं? वनस्पति पर बैठे हुए गिद्ध को देखती हैं, ठीक है ना। अब इस तरह से गिद्ध को देखा, ददर्श यानी देखा। अब यहाँ पे इस तरह से हमने अपना वाक्य बनाया, तो उसी को हम इसी क्रम में अन्वय में लिख देंगे कि तदा करुणा वाचा, तब करुण वाच में, तब करुण वाणी में दुखी, अत्यंत जो दुख की उनकी वाणी निकल रही थी, उस करुण वाणी में विलाप करती हुई सुदुखिता आयत लोचना। सा विशेषण को बाद में लिखते हैं, विशेषण पहले आ जाता है। वे जो अत्यंत दुखी आयत लोचना थी, बड़ी बड़ी नेत्रों वाली, अत्यंत दुखी और बड़ी बड़ी नेत्रों वाली वे यानी सीता वनस्पति पर बैठे हुए गिद्ध को देखती हैं। या उन्होंने, सीता ने किसको देखा? गिद्ध पर वनस्पति पर बैठे हुए, पेड़ पर बैठे हुए गृध्रम यानी गिद्ध को देखा। तो ये इसका अन्वय बनता है, ठीक है। कहीं कहीं पे अन्वय में आपको ये दुखिता शब्द पहले भी मिल सकता है कि तदा सुदुखिता करुणवाचा, करुणवाच में विलाप करती हुई आयत लोचना सा वनस्पति गतम गृधम ददर्श, कि तब अत्यंत दुखी करुण वाणी में विलाप करती हुई। तो इस तरह से भी लिखेंगे तो ये भी क्रम सही होगा, और इस तरह से लिखेंगे तब भी क्रम हमारा सही होगा। क्योंकि भाई चाहे सुदुखी था यहाँ लिख दें या यहाँ लिख दें,
अर्थ नहीं बदलने वाला है, क्योंकि संस्कृत में हर शब्द जिसमें विभक्ति लगी होती है वो अपने अर्थ को अपने साथ में लेकर बैठता है। तो आपको कहीं भी उसको लिख दोगे, ददर्श को पहले भी लिख दोगे तब भी ददर्श का अर्थ देखा है तो देखा ही निकलेगा, बाकी नहीं बदलने वाला है ना। यहाँ पे आयत लोचना शब्द के क्या बन रहा है, बड़ी बड़ी नेत्रों वाला, बड़ी बड़ी नेत्रों वाली, ये शब्द निकाल रहा है। तो ये अर्थ आप कहीं पे भी रख दोगे अर्थ बिल्कुल वैसा ही रहेगा। लेकिन फिर भी हम अन्वय में किस प्रकार से जमाते हैं कि जैसा हम अगर सही वाक्य बोले और वाक्य के अनुसार क्या क्रम होना चाहिए कि शब्द का, वो उस हिसाब से लगा देते हैं तो वही हमारा अन्वय बन जाता है। ठीक है ना। तो क्या होगा, तदा करुणावाचः, तब करुण वाणी में विलाप करती हुई अत्यंत दुखी आयत लोचना सा वनस्पति गतम गृधम दर्दर्श, वनस्पति पर बैठे हुए गिद्ध को देखती हैं। तो यहाँ पे जो सा की जो दोनों हमारे क्या हैं, विशेषण है, उनके विशेषण है, जो भाई जिसका विशेषण जहां पर भी भले ही कहीं पर भी लिखा हुआ हो, जैसे वाणी का विशेषण करुणा है तो वो उसके साथ में लिखिएगा, सा के विशेषण दुखिता और आयत लोचना है तो उनको साथ में लिखिएगा। क्यों और कैसे पता चला कि ये सा के विशेषण है, क्योंकि सा में स्त्रीलिंगवाची शब्द होने के साथ साथ प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा हुआ है, तो सुदुखिता शब्द भी हमारा स्त्रीलिंगवाची बन रहा है और प्रथमा विभक्ति एक वचन युक्त लिखा हुआ है, और आयत लोचन शब्द भी लोचना आकारांत शब्द स्त्रीलिंग बनाए और इसमें भी प्रथमा विभक्ति एक वचन लगी हुई है। अर्थात इससे हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो सा शब्द के ही ये हमारे क्या बन रहे हैं, विशेषण बन रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप अन्वय को पूरा करेंगे। बीच में कहीं पे भी अगर जैसे देखिए यहाँ पे वाचा शब्द नहीं दिया, आयत लोचना शब्द नहीं लिखा, वनस्पति यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ददर्श नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। जैसे अब मान लीजिए हमने यहाँ पे इन शब्दों को कर दिया गायब। ठीक है। अब तो आप किस प्रकार से अन्वय करेंगे, तो देखिए अन्वय तो आपका जब आप परीक्षा देंगे तो परीक्षा में किस प्रकार से आते हैं, परीक्षा में ऐसे आते हैं कि आपके पास पूरा अन्वय लिखा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि अन्वय नहीं लिखा हुआ, तो बस उसको पूरा नहीं लिखना है, आपको शब्दों को समझना है, और वो भी मंजूषा भी दी रहती है, मंजूषा भी दी रहेगी। ऐसा आपका पूरा श्लोक भी लिखा हुआ होगा, अन्वय भी लिखा हुआ होगा, मंजूषा भी दी रही होगी। बस आपको ये देखना है कि कौन सा शब्द हमारा कहाँ सही बैठ रहा है, उसको लिखना है। और लेकिन ध्यान कीजिएगा, लिखने का तरीका भी बता रहे हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने लिखा, आपने जैसे प्रश्न बनाया और प्रश्न आपका जो लिखा हुआ है, तो प्रश्न नंबर आपने जैसे 9 या 10 जिस नंबर पे आया आपने ये लिखा, आपने लिखा अन्वय लेखन, अन्वय लेखन शॉर्ट में लिख दीजिए अन्वय लेखनम। फिर इसके बाद आप जैसे पहला अथवा में आता है तो आप पहला वाला जो कर रहे हैं तो आपने सा लिखा और डैश करके आयत लोचना लिख दिया, यहाँ पे आयत लोचना लिख दिया। और आपने उत्तर में चले तो अन्वय ना लिख के आपने क्या लिखा, कई बच्चे करते हैं ऐसा, उत्तर में क्या लिखा, ये जो मंजूषा के शब्द हैं इनको कैसे लिख दिया, 1 2 और 3 और ये 4, इस तरह से लिखे। और अन्वय तो लिखा नहीं, केवल ये उत्तर लिख के आ गए, ऐसा नहीं करना है। अन्वय लिखना है, इतनी सुविधा आपको दी रहे हैं कि अन्वय भी पूरा नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, वही अपने मन से नहीं लिखना है अन्वय भी पूरा दिया हुआ है, सिर्फ खाली स्थान भरने हैं। तो भाई उसको अच्छे से कीजिएगा। आप यहाँ उत्तर लिखिएगा, फिर इसके बाद अन्वय लिखिएगा। अन्वय के पहले जो श्लोक जिसका अन्वय कर रहे हो वो वाले श्लोक को ऐसे डैश करके लिख देना आप। फिर आप ऐसे लिखेंगे अन्वय, और अन्वय के बाद में फिर आप शुरू करेंगे और पूरा यहाँ से यहाँ तक आप पूरा लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखेंगे। और जहाँ जहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति कर रहे हैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। आप ऐसे बता देंगे कि यहाँ पे मैंने शब्द लिखा है, यहाँ मैंने शब्द लिखा, यहाँ लिखा और यहाँ लिखा। इस तरह से आपको अन्वय करना है। ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि आप 1 2 3 4 आपने नंबर लिखे और लिख दिया और हो गया आपका अन्वय लेखन। तो क्या अन्वय लेखन, आपने तो सिर्फ उत्तर लिख दिए। जब आपको पूरा अन्वय भी मिल रहा है फिर भी उसको सही से नहीं लिख के आ रहे, तो ये तो गलत बात है ना, है ना। तो हमें क्या करना है, पूरा लिखना है। अब जैसे ये इस तरह से ये आपका तरीका आएगा। ये खाली स्थान दिए होंगे, ये दिए हैं खाली स्थान, अब ढूंढो इसमें क्या लिखोगे। अब यहाँ जैसे लिखा है तदा करुणा, अब करुणा शब्द लिखा है तो करुणा शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, वाणी की बता रहा है। तो यहाँ पे हम वाणी लिख देंगे।
विशेषण को विशेष्य के साथ में लिख देंगे। ऐसे ही अब करुणा वाचा हो जाए कि करुण वाणी में, तो इसके बाद वो करुण वाणी से क्या कर रही थी, तो उसको हम पहले लिख देंगे, विलाप कर रही थी इसको। वो कैसी थी, बोले अत्यंत दुखी थी, आयत लोचना थी वे, अत्यंत दुखी थी तो सुदुखी था। और कैसी थी, और भी क्या उनकी साकी और क्या विशेषता है, आयत लोचना, तो उसको हम पहले लिख देंगे। फिर इसके बाद गृधम, गिद्ध को देखा, तो बोले कैसे, गिद्ध की क्या विशेषता थी कि वनस्पतिगतम, वनस्पति पर बैठे हुए थे, तो उसकी उनकी विशेषता। अंत में क्रिया आती है, तो अंत की क्रिया क्या हुई है, क्या हुआ, उन्होंने वनस्पति पर बैठे हुए गिद्ध को क्या किया, देखा, तो ददर्श सबसे अंत में आ जाएगा। इस तरह से आपको अन्वय लिखना है, ठीक है ना। अन्वय इस प्रकार से आपको लिखना है। तो इसी तरह से अब ये तरीका वही रहेगा। अब हम हर एक आपको अन्वय बताते जाएंगे। जैसे दूसरा लिखा है जटायु पश्य, जटायु देखो, माम आर्य, अब इसको तोड़िए, जहां पे हमारा क्या मिल जाए, संधियुक्त शब्द मिल जाए उसको तोड़ लीजिए। माम आर्य किस शब्द से मिलकर बना है, माम आर्य, माम आर्य। ह्रियमाणाम अनाथवत, इसको भी तोड़िए, ये तोड़ के क्या बनेगा हमारा, ह्रियमाणाम अनाथवत, नाथवत नहीं अनाथवत, यहाँ पे ये जो बड़े आ की मात्रा आई है इसको आप क्या कहेंगे, अलग करेंगे। माँ को सॉरी, यहाँ से माँ को तोड़ेंगे तो माँ हलंत अलग हो जाएगा और अ उसमें से निकल आएगा, इस माँ को तोड़ेंगे तो ह्रियमाणाम अलग हो जाएगा, हमारी षष्ठी विभक्ति युक्त शब्द बन जाएगा, और अनाथवत अलग बन जाएगा, ठीक है ना। ह्रियमाणाम हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा है अनेन राक्षसेन्द्रेण द्रेणा करुणम। अब ये जो करुणा, ये जो ना लगा हुआ है राक्षसेन्द्रेण, ये तो तृतीया विभक्ति युक्त तो हमें शब्द दिख रहा है। बाकी ये क्या लिखा है, यहाँ से हम ये अ अलग कर देंगे तो ये हमारा निकल आएगा अकरुणम। किसी पुस्तक में दिया हुआ है, किसी में राक्षसेन्द्रेण करुणम अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है ना। कई पुस्तकों में जैसे एनसीईआरटी की में देखें तो उसमें हमारा पूरा लिखा हुआ है, लेकिन जो पहले के एडिशन जो थे उनमें राक्षसेन्द्रेण अलग लिखा था, करुणम अलग लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो अलग अलग इस प्रकार से, इसका ये नहीं है कि कुछ अलग हो रहा है, अर्थ वही निकल रहा है। अब हमने इनको अलग कर लिया, अलग कर लिया तो थोड़े से विशेषण विशेष्य को पहचान लीजिए। जैसे यहाँ पे अनेन राक्षसेन्द्रेण पाप कर्मणा, ये राक्षसेन्द्रेण यानी राक्षस का इंद्र, राक्षस के राजा, इसकी विशेषता बन रही है कि ये और पाप कर्म करने वाले, ये राक्षसेन्द्रेण, ये पाप करने वाले राक्षस के इंद्र, ये इस पाप कर्म करने वाले राक्षस के इंद्र के द्वारा। अब क्यों हमें पता चला कि भाई ये इनकी विशेषता है, क्योंकि राक्षस इंद्र शब्द में तृतीया विभक्ति लगी है, पाप कर्म में लगी है, अनिन में लगी है। एक जैसी विभक्ति युक्त 2 से 3 शब्द देखें, समझ जाना कि एक शब्द की दूसरा निश्चित ही विभक्ति क्या बता रहा है, विशेषण बन रहा है, तभी एक दूसरे की विशेषता आ रही है। पाप कर्मणा अनेन राक्षसेन्द्रेण, तो यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है कि जटायु देखो माम, मुझको, आर्य, मुझको देखो आर्य, ह्रियमाणम हरण कर ली जा रही हूं, अनाथवत अनाथ की भांति, अनेन इस पाप कर्मणा इस पाप करने वाले राक्षसेन्द्रेण के द्वारा, अकरुणम मुझ करुणा से भरी हुई मुझको, अकरुणम यानी मुझ जैसी रोती बिलखती करुणा से युक्त मुझको, अकरुणम और माम ये दोनों भी एक दूसरे के विशेषण हो रहे हैं। अकरुणम माम, करुणा से भरी हुई मुझको अनाथ की भांति हरण कर लिया जा रहा है। देखो, ठीक है, कहते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, पश्य देखो, ये जो मूल क्रिया होती है उसको हम सबसे अंत में लगाते हैं, ठीक है। तो अब इसका अन्वय क्या बनेगा, अन्वय बनेगा आर्य जटायु, पहले आर्य जटायु की विशेषता बताना है तो उनको पहले हम लिखेंगे, आर्य जटायु अनेन इस पाप कर्मणा राक्षसेन्द्रेण के द्वारा, अनाथवत अनाथ की भांति, ह्रियमाणम हरण कर ले जा रही हूं, अकरुणम माम ले जा रही करुणा से भरी मुझको देखो, करुणा से भरी मुझको देखो। तो ऐसा उन्होंने कहा, तो इसी को हमने इस क्रम से लगा दिया। यहाँ पे देखिए अब क्या हो सकता है कि भाई शब्द में कोई भी शब्द गायब किया जा सकता है, आपका किया जा सकता है ना। तो मैं क्या देखना है कि आर्य जटायु की विशेषता बता रहा है तो ये दोनों साथ में आने चाहिए।
अनेन पाप कर्मणा राक्षसेंद्रेण। अब राक्षसेंद्रेण की जो भी विशेषण है उन्हें हम उसके पहले लिख देंगे, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद बोले कैसी ह्रियमाणम, बोले अनाथवत ह्रियमाण, बोले हरण कर ली जा रही, किस प्रकार जैसी, बोले अनाथवत, अनाथ की भांति हरण कर ली जा रहा है। अकरुणम, करुणा से युक्त माम, तो अकरुणम इसकी विशेषता बता रहे, तो इसके साथ में अंत में मूल क्रिया लगा दी। इस तरह से ये हमारा अन्वय बन गया। ठीक है ना, समझ गए, ऐसे हमें अन्वय बनाना है। चलिए अब तो तीसरा देख लेते हैं। लिखा है तम शब्दम अवसुप्तः तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वैदेही च ददर्श सा। कहते हैं तम शब्दम, उन शब्दों को, अब क्या लिखा है, तम शब्दम, शब्दम को अलग कीजिए यहां से, तम शब्दम। अब इन दोनों में एक जैसी विभक्ति है तो ये दोनों विशेषण विशेषण हैं, जोड़ी में आएंगे। अब जैसे ही मां हलंत तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा अवसुप्तः, और यहाँ इसको अलग कीजिए सत्व संधि से तो ये हो जाएगा अवसुप्तः, अवसुप्तः, और इसके बाद हम लिख देंगे तू। ठीक है, तम शब्दम अवसुप्तः तु जटायुरथ, इसको भी अलग कीजिए तो ये क्या बन रहा है हमारा जटायु, जटायु, और रथ संधि से आया है, जटायु रथ कोई नहीं शब्द बन रहा है, जटायु और अथ अलग हम लिखेंगे तो ये हमारी रथ संधि से बना था, तो आधा रा बन गया किसमें, विसर्ग में, और उसमें से आधे रा में से आ निकला, सो ये हो गया अथ। अथ यानी इसके बाद, अथ यानी किसी बात का प्रारंभ होता है तब हम अथ शब्द लगाते हैं, इति लगाते हैं सब अंत करने के लिए। कहते हैं अथ जटायु, इसके बाद जटायु। अब ये जो सह शब्द है ये भी भाई कहाँ से आया है, पुरलिंगवाची है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो इसमें भाई पुरलिंग कौन है, बोले जटायु है, तो ये सह कहाँ आएगा, जटायु के पास आ जाएगा। ठीक है, अर्थ क्या निकल रहा है कि उन शब्दों को सोते हुए जटायु के द्वारा सुना गया, जटायु ने सुना और देखा, किसको, निरीक्ष रावण को, रावण को देखा और शीघ्र ही फिर उन्होंने और शीघ्र ही वैदेही को भी देखा। उन्होंने रावण को देखकर तुरंत वैदेही को देखा, शीघ्र वैदेही को देखा। उन्होंने शीघ्र का शीघ्र भी होता है, तुरंत भी होता है, तुरंत उन्होंने किसको देखा, वैदेही को भी देखा। तो अब हम इसका कैसे अर्थ निकालेंगे, तो भाई जो सह शब्द है जटायु की विशेषता बता रहे हैं, तो पहले सब शब्द हम जटायु जैसे, क्योंकि जटायु ने काम किया था ना, तो कर्ता सबसे पहले आता है, तो कर्ता हम पहले क्या ले लेंगे, पहले प्रारंभ का शब्द लिखेंगे अथ। अथ सह जटायु वे अवसुप्त जटायु, अब सह भी विशेषण बन रहा था और अवसुप्त शब्द भी विशेषण बन रहा था, तुह को हमने अलग कर दिया, तो तू को हमने अलग कर दिया, तू का अर्थ निकालता है, तू का अर्थ क्या होता है, तू। कभी कभी अर्थ निकलता भी है और कभी कभी क्या होता है कि किसी भी वाक्य की मात्रा जब पूरी नहीं होती तो उसके लिए भी लगा दिया जाता है, तो जरूरी नहीं है कि उसका अर्थ निकल ही रहा हो या नहीं निकल रहा हो। कई बार ऐसे अव्यय शब्द लिख दिए जाते हैं कवियों के और रचयिताओं के द्वारा जिनका अर्थ बीच में नहीं निकलता है, जैसे च कभी कभी लगा दिया जाता है, जबकि दोनों जगह दो बार च का अर्थ नहीं निकल रहा है लेकिन फिर भी लिखा हुआ दिखेगा। कभी कभी ये जो तू शब्द है, तू भी लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है, क्योंकि भाई मात्राओं की गणना पूरी करनी होती है उस समय, इसलिए रचना में कभी कभी अव्ययों का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो अब हमारा अर्थ क्या निकल रहा है कि जटायु पहले हमारे मूल कौन हो रहा है, कर्ता, क्योंकि उन्होंने देखा, देखने का काम कर्ता कर रहे हैं, तो अपन जटायु को लिखेंगे। जटायु के पहले हमारे पास एक हमारा कौन सा है, अथ, हमारा पास अव्यय शब्द दिया है तो हमने पहले अथ लगाया। फिर इसके बाद सह और अवसुप्त, ये दो हमारे क्या बन रहे थे, हमारे पास दो विशेषण बन रहे थे जो जटायु की विशेषता बता रहे थे। कैसे हमें पता चला कि जटायु की विशेषता बता रहे हैं, क्योंकि ये भी लिखा है अवसुप्तः, किस जैसा बन रहा है, विसर्ग लगाए अकारांत शब्द बालक जैसा रूप बनना है। सह में भी हमारा भाई वही पुरलिंग वाला शब्द रूप बना हुआ है, तो सह अवसुप्तः जटायु, तो जटायु की दोनों विशेषताओं को पहले उसके पहले हम लिख देंगे। ठीक है, अब क्या आया भाई, तू जो लिखा है उस अव्यय को हमने लिख दिया तू। ठीक है, इसके बाद उन सोए हुए जटायु ने तो तम शब्दम, उन शब्दों को सुन करके, तो फिर हम तम शब्दम लिख देंगे। तम शब्दम सुश्रुवे, उन शब्दों को सुन करके रावण को देखकर
तुरंत वैदी, रावण को देखकर और तुरंत वैदी ही को देखा। तो इस तरह से इस क्रम में हम अब इस अर्थ को अपने अन्वय को लगाएंगे। तो क्या बनेगा, अथ सह, इसके बाद वे, उन सोते हुए जटायु ने तो उन शब्दों को सुनकर रावण को देखकर और शीघ्र ही वैदी ही को देखा। रावण को सुनकर और रावण को देखकर तुरंत वैदेही को देखा। तो ये इसका बना हमारा अन्वय। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने चतुर्थ श्लोक पर। लिखा है ततः पर्वत श्रृंगाभः। हमने बात बार बार आपको कहा है कि जहां पर भी भाई में संधि दिखे सबसे पहले उसको अलग कर लीजिए। सत्व संधि विसर्ग की सबसे ज्यादा बीच बीच में संधियां होती हैं। विसर्ग संधि है तो फटाफट पहले जहां पे स आ जाए, र आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए, उन्हें विसर्ग लगा के अलग अलग कर लीजिए। सत्व संधि का जहां नियम लगा हुआ हो, जहां उत्व का हो, जहां रत्व का हो, तो उस हिसाब से पहले हमें क्या कर लेना है, संधि से शब्दों को अलग कर लेना है। तो जैसे हमने सबसे पहले, क्योंकि बच्चे क्या पढ़ लेते हैं, तथा पर्वत श्रृंगा भस्ती क्षण तुंड, इस प्रकार से भस्ती लिख कर लेते हैं, जबकि भाई पर्वत श्रृंगाभ यानी पर्वत की श्रृंग यानी चोटी, पर्वत की श्रेणी, पर्वत की जो श्रेणी होती है, चोटी होती है, उसकी भांति तीक्ष्ण तुंड, तीक्ष्ण तुंड वाले, तीक्ष्ण यानी पेनी, नुकीली, तुंड यानी चोंच वाले, तीक्ष्ण तुंड, खगोत्तम, खगों में उत्तम, और वनस्पतिगत, वनस्पति पर बैठे हुए, श्रीमान, श्रीमान को अलग करेंगे, फिर व्याजहार को अलग बताएंगे, शुभाम, शुभाम कर लीजिए इसको, शुभाम गिरम, शुभाम गिरम यानी शुभ गिर, गिर में, किसमें, गिरम का अर्थ क्या हुआ, वाणी में, गिरजम या नहीं होगा, यहाँ पे गिरम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, ततः, तब, तब किन्ने, अब यहाँ पे जो श्रीमान खगोत्तम शब्द है, यानी श्रीमान जो खगों में उत्तम है, पक्षियों में उत्तम है, उनकी विशेषता ये सारे शब्द बता रहे हैं। कौन, पर्वत श्रृंगाव, पर्वत की श्रेणी की भांति, चोटी की भांति, तीक्ष्ण तुंड, तीखी चोंच वाले, वनस्पतिगत, वनस्पति पर बैठे हुए, श्रीमान खगोत्तम, खगोत्तम, खगों में उत्तम, पक्षियों में उत्तम ने, शुभाम यानी शुभ, अच्छी, गिरम यानी वाणी में, व्याजहार बोला, अच्छी वाणी में बोला, अच्छी वाणी में रावण को समझाया, व्याजहार अच्छी तरह से उन अच्छे शुभ वचन बोले। तो यही हमारा क्या बनेगा, इस प्रकार से अन्वय बनाएंगे। जैसा अभी हमने समझाया वैसे ही तो भाई जो विशेषण शब्द हैं उन्हें हम पहले लिख लेंगे। तो हम क्या कहेंगे, ततः, उसके बाद उस, तब यानी ततः यानी तब, उसके बाद पर्वत श्रृंगाभः तीक्ष्ण तुंडः वनस्पति गतः श्रीमान खगोत्तमः शुभाम गिरम व्याजहार, शुभ वाणी में बोले, उत्तम वचनों में बोले। अब रावण को क्या बोले, आगे देखिए। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा निवर्तय यानी हटा लो, हटा करके, मति नीचाम, मति नीचाम, नीच मति को हटा करके, निवर्तय हटा लीजिए, परदारा अभिमर्शनात्, परदारा अभिमर्शनात्, परदारा यानी क्या हुआ, अब परदारा को अलग कीजिए तो यहाँ से अभिमर्शनात् हमारा शब्द हमें मिल जाएगा। ठीक है, भीमर्शनात् कुछ नहीं होता है, अ लगाने से अभिमर्शनात् शब्द बन जाता है। अभिमर्शन का अर्थ क्या होता है, अभिमर्शन का अर्थ होता है स्पर्श करना, और आत यानी पंचमी विभक्ति लग गई, सी का अर्थ निकाल रहे हैं, सी का अर्थ निकल रहा है। तो हमारा भाई अभिमर्शनात् यानी स्पर्श करने से, ना तत् समाचरेत धीरो, यहाँ पे हो जाएगा धीरो। अब देखिए इसको हम तोड़े तो क्या बन रहा है हमारा, शब्द तोड़ लीजिए भाई, संधि से उसको विच्छेद कर लीजिए, आपके पास सही अन्वय और अर्थ निकल के आ जाएगा। तो इसको अलग अलग करें तो ये लिखा है तत् समाचरित, यहाँ पर भी जो द आया है जशत्व संधि से आया है, द जो आया है जशत्व संधि से, ता का दा हो गया, बाद में अंत में क्या लिखा है, धीरो, तो धीरो भी जो ओ की मात्रा है वो विसर्ग संधि से आई है, तो मूल शब्द क्या है, धीरः। तो यहाँ पे देखिए यत, यत अलग कीजिए, फिर ये हो जाएगा परो, ये भी हमारा उत्व संधि से आया है तो ये हो गया परह। फिर ये अवग्रह का चिन्ह, ओ की मात्रा के बाद अवग्रह दिख रहा है तो उसको बना दिया अ, तो ये हो गया अस्य अविगरहित, जो दूसरों के द्वारा। अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है, तत् समाचरित, वैसा समाचरित, अब न अलग लिख दिया,
ना का अर्थ पहले कि वैसा नहीं समाचरित, वैसा आचरण नहीं करते हैं धीर पुरुष जो दूसरों के द्वारा अस्य विगरहित, जो दूसरों के द्वारा निंदनीय होते हैं, जो दूसरे जिनकी बुराई करते हैं, जिसका अपमान करते हैं, जो कैसे होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, उन कर्मों को नहीं करते हैं धीर जो पुरुष होते हैं। क्योंकि उन्होंने श्रीमान खगोत्तम ने उत्तम वाणी में बोला कि पर दारा अभिमर्शनाथ की दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने के नीचमती से दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने से जो आपकी नीचमती है उसको निवर्तय, हटा लो। क्योंकि तत् कहते हैं धीरः तत् न समाचरित, क्योंकि धीर पुरुष वैसा आचरण नहीं करते हैं जिससे कि जो कि दूसरों के द्वारा विगरहित निंदनीय होता है, वैसा काम नहीं करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि पहला कोई आ रहा था, दूसरा बाद में आया, तो उसको हमने किस प्रकार से इसको हमने सही करके लिखा है पर दारा। अब बोलते किसको कह रहे हैं, रावण को कह रहे हैं, यानी तुम छुपा हुआ है यहाँ पे। पर दारा अभिमर्शनाथ, दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने के दोष से तुम अपनी क्या करो, त्वम नीचाम मतिम, अपनी नीच मति को निवर्तय, हटा लो। त्वम शब्द भी छुपा हुआ है, तुम भी यहाँ पे छुपा हुआ है, अर्थ इंगित करते हुए बता रहे हैं, जिसका कि अर्थ हमें निकल के आ रहा है कि तुम दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने से अपनी नीच मति को, स्वाम यानी अपनी, त्वम ने आके स्वाम यानी अपनी नीच मति को हटा लो, क्योंकि धीर पुरुष वैसा नहीं आचरण करते हैं जो कि दूसरों के द्वारा विगरहित निंदनीय होता है। ये इसका अन्वय बनेगा। ठीक है, जैसे नीच के संग में मति आनी है, परदारा के साथ में अभिमर्शनाथ आना है, समाचरित नहीं आचरण करते हैं तो उसका कर्ता हमारा धीरः बनना है, जो दूसरों के द्वारा विगरहित, तो यहाँ पे हमें बताना है कि जिसका कि दूसरे क्या करते हैं, निंदा करते हैं, जिस कर्म की दूसरे लोग निंदा करते हैं उसका अपमान करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये इसका अन्वय लिख लेंगे। चलिए, अब जब ऐसा कहा तब भी रावण ने नहीं मानी, तो फिर उन्होंने कहा कि वृद्धो अहम, मैं वृद्ध हूँ, तो मैं शब्द हम पहले लिखेंगे, मैं वृद्ध हूँ। त्वम, लेकिन तुम जो हो, युवा धन्वी सरथः कवची शरीच। अब इसको तोड़ेंगे यहाँ पे, भाई ये सब तो हमारे अलग अलग लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे शब्दों से मिलकर ये 2-3 शब्दों से संधि हुई है, तब ये शब्द मिला है। ये किससे मिलकर बना है, च अपि आदाय। क्योंकि भाई संधि हम कब समझ पाते हैं कि इसमें संधि लगी हुई है, जैसे हमने यहाँ देखा है, इस पूरे शब्द को लिखा है चाप्यदाय। क्या लिखा है, चाप्यदाय। अब चाप्यदाय में हमने दाय शब्द देने का आ रहा है, लेकिन आ लगा दो तो आदाय बन रहा है। च अलग कर दें तो च क्या होता है भाई, अव्यय होता है। चा को अलग कर दें, अंत में क्या बीच में क्या बच रहा है, अप्य बच रहा है। तो अप्य क्या होगा, बोले ये जो या आता है, अगर आधे पा के पहले तो आधा पा पहले लिखा हुआ हो, बाद में या हो, तो समझ लेना निश्चित ही यहाँ पे यण संधि लगेगी, जिससे कि ये जो छोटी की मात्रा थी वो या में परिवर्तित तो हो गई और आगे का जो आ था वो इसमें आके जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, च और आ मिलके बड़ा चा बनाया, फिर इसके बाद जो छोटी की मात्रा है आके आ जाने से किसमें, या में बदली, तो पा रह गया आधा, या बना, या में बड़े या की मात्रा मिली तो हो गया या, और दाय हमने लिख दिया। तो 3 शब्द हमारे पास क्या निकल के आए कि च अपि आदाय। अब हम कैसे बनाएंगे, वो कह रहे हैं वृद्धो अहम, मैं वृद्ध हूं। वृद्धो अहम को भी अगर तोड़ो तो क्या बन रहा है हमारा, वृद्धः, उत्व संधि से मिलकर बना है, अहम अलग नहीं है। वृद्धः अहम त्वाम, मैं वृद्ध हूं, तो पहले हम मैं को लिखेंगे फिर वृद्ध को लिखेंगे। तुम कैसे हो, युवा हो, धनवी हो, धनुष धारण किए हुए हो, सरथ रथ के सहित हो, कवची हो, शरी हो, और शरी होते हुए, और अब हम पहले कहेंगे और शरी होते हुए भी मैं, अब वो खुद कह रहे हैं, मैं कुशली वैधि को मैं यानी मैं न गमिष्यामी, नहीं जाने दूंगा, लेकर के, तो नहीं लेकर के जाने दूंगा। इस तरह से हमारा अर्थ निकल रहा है। तो चलिए अब इसी को अपन क्रम में लगाएं तो कैसे बनेगा कि अहम वृद्ध, मैं वृद्ध हूं, त्वम युवा धन्वी सरतः कवची शरी च,
और का अर्थ होता है सबसे अंत में जोड़ते हैं, ठीक है ना। तुम धनुर्धारी हो, रथ के सहित हो, कवच धारण किए हुए हो, बाण लिए हुए हो, और बाण भी लिए हुए भी ना कुशली में, मैं कुशल जो वैदेही हैं उनको आदाय गमिष्यामि, नहीं ले जाने दूंगा। ना आदाय गमिष्यामि भी लिख सकते हो, आदाय न आदाय गमिष्यामि, नहीं लेकर के जाने दूंगा, ठीक है, लेकर के नहीं जाओगे। इस तरह से उन्होंने क्या अपना उसको रोका, रावण को जटायु ने रोका। फिर आगे क्या होता है, जब रावण नहीं माना तो क्या हुआ, तस्य तीक्ष्ण नकाभ्याम, तस्य यानी उसको, तस्य यानी उसको, यानी ये रावण की बात हो, उसको तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीक्ष्ण यानी पेने यानी नुकीले, नखाभ्याम नखों से या नखों के द्वारा, नख यानी नाखूनों, नाखूनों के द्वारा, तीक्ष्ण नखाभ्याम तीक्ष्ण पेने नाखूनों के द्वारा, तो चरणाभ्याम, चरणाभ्याम भी, अब चरणों के द्वारा, अब यहाँ पे चरणाभ्याम पैरों के नाखूनों के द्वारा। अब जैसे ये अर्थ क्या निकलना था, पैरों के नखों या नाखूनों के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पैरों के नाखूनों के द्वारा ये निकलना था, पैरों के नाखूनों के द्वारा निकलना था। तो पैरों शब्द में क्या लगाना था, द्वारा लगाना था। तो हमारे चरण को कितने होते हैं बताइए, के द्वारा का अर्थ है अर्थात तृतीया विभक्ति लगानी है। तो पक्षी के चरण कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पे चरण शब्द में तृतीया विभक्ति का द्विवचन लगा दिया, तो चरण बन गए चरणाभ्याम। अब जब चरणाभ्याम, तो नाखून भी कैसे हैं, 2 चरणों के हैं। तो जब अगर इसमें तृतीया विभक्ति बहुवचन लगा हुआ है, तो नख में भी हमें तृतीया विभक्ति द्विवचन लिखा हुआ मिलेगा। तो ये नखाभ्याम मिल गया, नखाभ्याम नाखूनों के द्वारा के, चरणों के नाखूनों के द्वारा, क्योंकि चरण 2 थे इसलिए उसमें द्विवचन लगाया गया। चरणों के नाखूनों के द्वारा महाबली जो थे पतग सम, यहाँ पे पकड़ लीजिए, पतग सम्मतः, कहते पतग जो संतम नहीं है सत्तम है, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए। ये हो जाएगा वृणान पतग सत्तमः, पतग सत्तम जो थे, जो पक्षी थे उन्होंने, पतग सत्तम का अर्थ क्या हुआ, पक्षियों में उत्तम, पक्षियों में जो उत्तम थे, महाबली थे, उन्होंने अपने तीखे चरणों के नाखूनों के द्वारा किसके, तस्य उसके, गात्रे शरीर पर, बहुधा बहुत सारे, व्रणान बहुत सारे घाव चकार कर दिए, ठीक है। अर्थ कैसे निकल रहा है कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद महाबली पतग सत्तम जो थे, तो हम पहले नंबर पे इसको लिखा कि महाबलः, फिर कहा हमने पतग सत्तम जो कौन थे, जटायु थे, उन्होंने क्या किया, अपने तीक्ष्ण नकाभ्याम, किसके, चरणाभ्याम, चरणों की तीक्ष्ण नखों से, तो तीसरे नंबर पे इसको लिख दिया, इसके बाद इसको लिख दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पेने नाखूनों के द्वारा, अपने चरण के नाखूनों के द्वारा, उसके, किसके, रावण के, गात्रे शरीर पर बहुत सारे घाव और कर दिए। अब ये 9 शब्द हमें ऐसे ही जमा देने हैं, तो क्या हो जाएगा, महाबलः पतग सत्तम तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम तस गात्रे बहुधा व्रणान चकार, इस क्रम में लिख दीजिए अब, और इस क्रम के बीच का जो शब्द गायब हो उसको उसके नंबर पे लिख देना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है महाबलः, तो महाबलः कहाँ आ रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है, तो हमने यहाँ देखेंगे पहले नंबर पे क्या आना है, महाबलः, तो महाबलः को उठा के हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। दूसरे नंबर फिर हमने कहा ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां ये हो गया। तो जिस क्रम पे जो शब्द ना हो उसको लगा लीजिए और आपका अन्वय बन जाएगा, ठीक है ना। ये भी एक तरीका होता है हमारे अन्वय लेखन का। आप क्या कर सकते हैं कि क्रम लिख लीजिए आप कि कौन से क्रम पे कौन सा शब्द आ रहा है, उस क्रम के हिसाब से अपना देख लीजिए कि भाई ये क्रम इसमें सही लिखा हुआ है और कौन सा का शब्द गायब है, तो उसको आप लिख देंगे, ठीक है। चाहे तो पेंसिल से क्रम लिख लीजिए ऐसे, जैसे लिखा है ततो अस्य शशरम चापम मुक्ता मणिम विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंज, यहाँ पे ये जो होता है ना इसको लिख दीजिए, बभंज
पतगेश्वर। अच्छा, कहीं कहीं पे पतगेश्वर लिखा है, या एक अपनी एनसीईआरटी की बुक में एक जगह पतगेश्वर लिखा है और एक जगह महधनु भी लिखा हुआ था। तो हमने आपको जो कंप्लीट रिवीजन करवाया है उसमें महधनु भी समझाया हुआ है, जिसमें कि क्या है कि महान धनुष को जो सर और चाप से युक्त था और मुक्त मणि से विभूषित था, उसको तब तत्व से तो अर्थ निकला तब उसके अस्य यानी उसके महान धनुष को, जो कि सशर चापम सर और चाप से युक्त था, मोतियों और मणियों से विभूषित था, उसको महातेजा, जो कौन थे, महातेजशाली कौन थे, हमारे जटायु के द्वारा उनके पैरों से जटायु ने पैरों से उसको तोड़ डाला। तो ऐसा भी है। और अब पतगेश्वर आ जाए तो पतगेश्वर और महातेजा किसकी विशेषता आ रही है, हमारे जटायु की। तो अब आप लिखेंगे कि महातेजा पतगेश्वर, ततः पहले लिखेंगे कि तब महान तेजस्वी पतंगों के ईश्वर यानी पक्षियों के जो ईश्वर थे, कौन थे, पतंग ईश्वर, पक्षियों में जो श्रेष्ठ थे, उन्होंने किसको कहते हैं, अस्य यानी इसके, किसको कहते हैं, सशर चाप, कहते हैं शर चाप, किसको, धनुष और बाण को जो मुक्तामणि विभूषित था, उसको चरणाभ्याम चरणों के द्वारा बभंज तोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ बनेगा। तो कैसे लिखेंगे, ततः पहले नंबर पे, फिर कहा महातेजा, किनकी विशेषता बताई जा रही है, जटायु की। तो क्या कहेंगे भाई, ये दूसरे नंबर पे आ गया, ये तीसरे नंबर पे आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, बोले जो अस्य इसके मुक्तामणि विभूषितम, मुक्तामणि से विभूषित सशर चाप, सर और चाप को चरणाभ्याम चरणों के द्वारा बभंज यानी तोड़ दिया। तो इस क्रम में देख लीजिए, हमारा अर्थ लगा लेंगे आप कि ततः महातेजा पतगेश्वर अस्य मुक्तामणि विभूषितम शशरम चापम चरणाभ्याम बभंज। ठीक है, तो भाई एक जगह महाधनु भी है तो फिर महाधनु पहले लिख दीजिएगा। अगर कभी भी आपके किसी श्लोक में पतगेश्वर की जगह अगर महधनु लिखा हुआ हो तो उसका कैसे करेंगे आप, उसका अन्वय कैसे करेंगे, तो आप महधनु सशर चापम के साथ में यहाँ लिख देंगे महधनु यानी महान धनुषधारी, महान जो महान जो धनुष था, शशर चापम को मुक्तामणि विभूषितम को क्या किया, चरणों के द्वारा तोड़ दिया गया। तो उसको आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये आपका अन्वय बन गया। आगे देखते हैं, फिर इसके बाद जब उन्होंने उसके धनुष को तोड़ डाला तो इसके बाद क्या हुआ, सभग्न धनवा, वह टूटे हुए धनुष वाला, वेरथ हो बिना रथ का, हता अश्व जिसके हत यानी मार दिए गए, अश्व जिसके अश्व भी मर गए, हत सारथी उसका सारथी भी मर गया, तलेन, अब तलेन यानी तलवार की मुठ के द्वारा, तलेन यानी तलवार की मुठ के द्वारा, अभिजगान यानी आक्रमण किया, प्रहार किया, आशु यानी तीव्र तेज, तुरंत उसने शीघ्र क्या किया, उसने एक प्रहार किया जटायु पर, क्रोध मूर्छित अत्यंत क्रोधित होता हुआ, जो कि अत्यंत क्रोधित होता हुआ वह भग्न धनुवा विरथ हो, हता अश्व हत सारथी तलेन तलवार के द्वारा जटायु पर अभिजगान आशु, तुरंत ही उसने एक आक्रमण किया। तो इसको हम कैसे लगाएंगे कि उसके बाद क्या हुआ, भग्न धनवा विरतः। अब ये क्या हो रही हैं, ये रावण की विशेषताएं हो रही हैं। तो इनको सबको पहले एक क्रम में लगाएंगे। हम लिखेंगे भग्न धनवा विरतः हताश्व हत सारथी क्रोध मूर्छितः, तो आशु उसने तुरंत ही जटायु पर। अब यहाँ पे तलेन शब्द हमारा आना है, तलेन यहाँ लिखेंगे आप, जटायुम तलेन यानी इधर लिख देते हैं। ठीक है, तलेन किसके द्वारा, तलवार की मुठ के द्वारा अभिजगान आक्रमण किया, प्रहार किया। ठीक है, तो ये आपका अर्थ बनेगा, अन्वय बन जाएगा। 10वां देख लेते हैं। तो फिर उन्होंने जटायु ने किया, जब तलवार से आक्रमण किया, किसने, रावण ने जटायु पर, तो उन्होंने क्या किया, अतिक्रमण कर लिया उसका, यानी उसके ऊपर से निकल गए, हट गए उधर से अपने आप को बचाते हुए। तो जटायु, फिर से कीजिए विसर्ग अलग, जटायु तम को माघ में हलंत को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा अतिक्रम्य,
उसको उसकी ओर से हटते हुए, उसके ऊपर से उसको लांघते हुए, जटायु तम अतिक्रम्य, जटायु उसको लांघते हुए, तुंडेन अस्य, उस तुंडेन अपनी चोंच के द्वारा, अस्य उसकी, खगादिप, खगादिप ने, जो अरिंदम थे, शत्रुओं का नाश करने वाले खगादिप ने, अस्य उसकी, वाम बाहुन दशम, उन उसकी वाम यानी बाईं ओर की, बाहु यानी भुजाओं को, बाहुन यानी भुजाओं को, ना हलनता जाएगा, 10 भुजाओं को, तदा उसके बाद व्यापार, सॉरी लिखा हुआ है व्यापाहरत। ठीक है, यहाँ से ता को दा करके हम अलग अलग करेंगे तो हमारा 2 शब्द मिलकर निकल के आएंगे, ये हो जाएगा व्यापाहरत, व्यापाहरत यानी उखाड़ दिया। अब ता को जब दा को तोड़ा तो किस में से निकल रहा था, द और आ से, दा को हमने ता बना दिया तो ये रिंदम में हम अरिंदम लिख देंगे, तो अरिंदम का अर्थ क्या निकल जाएगा, अरिंदमः यानी शत्रु का नाश करने वाले। अब हम कैसे इसको क्रम को जमाएंगे, हम सबसे पहले तदा यानी तब, जब आक्रमण किया तब, जो कौन थे, खगादिप थे, पहले हम किसको लिखेंगे, खगादिप को, हम कहेंगे तब खगाधिप यानी खगा के अधिप, पक्षियों के राजा, अरिंदम शत्रुओं का नाश करने वाले। अब कौन थे, ये किनकी विशेषता बता रही जा रही थी, जटायु की, तो हम जटायु लिखेंगे कि तब खगाधिप यानी खग के अधिप, पक्षियों के राजा, अरिंदम, अरिंदम कौन, शत्रुओं का नाश करने वाले, जटायु ने क्या किया, तुंडेन अपनी चोंच के द्वारा, अतिक्रम करके, उसको अतिक्रम करके, तो अस्य फिर लिखेंगे हम इसके बाद में, अतिक्रम्य, अस्य वाम 10 बाहुन, बाईं ओर की 10 भुजाओं को, तो बाईं ओर पहले आ रहा है, 10 बाद में आ रहा है, बाहुन बाद में आ रहा है, हम इसमें कि बाईं ओर की 10 भुजाओं को व्यापहारत, उखाड़ डाला। ठीक है, तो ये इसका इस प्रकार से अन्वय बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, तदा खगादिपः अरिंदमः जटायु, तो जटायु की ये विशेषताएं पहले आनी है, अरिंदमः और खगादिप, जब भी अन्वय लिखें तो खगादिप और अरिंदम जटायु की विशेषता को पहले लिखेगा। तो अब किसके द्वारा उन्होंने किया, चोंच के द्वारा, तो लिखेंगे तुंडेन अतिक्रम्य अस्य, चोंच के द्वारा उसका अतिक्रमण करके बाईं ओर की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। तो ये था जटायु का शौर्य, जिस प्रकार से उन्होंने रावण को की बाईं ओर की 10 भुजाओं को ही उखाड़ के फेंक दिया, उसके धनुष को तोड़ दिया और उसके सारथी को मार दिया, धनुष टूट गया, उसके अश्वों को मार दिया, घायल कर दिया, बहुत सारे उसके शरीर पर घाव कर दिए। इस तरह से जटायु ने अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया माँ सीता को बचाने के लिए, अपने प्राणों की परवाह किए बिना। जबकि फिर अंत में क्या हुआ, जब युद्ध होता रहा दोनों के बीच में, उस समय पे फिर रावण ने अपनी तलवार के द्वारा उनके पंखों को काट दिया। जब उनके पंखों को काट दिया तब फिर क्या होता है भाई, जो पक्षी होता है, जो पूरा उनका जो बल होता है एक तरह से उनके पंखों में होता है, तो वो जमीन पर गिर पड़ते हैं और तब तक वो जीवित रहते हैं जब तक राम ढूंढते ढूंढते सीता को जब आते हैं वन में, तो जटायु फिर उन्हें बताते हैं कि रावण उनको लेकर गया है। तो इस तरह से जटायु ने अपने सामर्थ्य और बल पराक्रम दिखाया एक भलाई के काम में, है ना, माँ सीता को बचाने के लिए। तो ये जटायु शौर्यम हमें पाठ बताते हैं कि भाई हमारे पास जब भी जितनी भी शक्ति हो हमें बुराई का सामना करना चाहिए, ये संदेश हमें ये पाठ देता है। ठीक है, एक पक्षी होते हुए भी उन्होंने राक्षसों के राजा से भी युद्ध किया अपने विश्वास से, है ना। ये जीत का एक तरह से उनकी तो विजय हुई ना, एक तरह से किनकी, जटायु की, उन्होंने अपने बल की तो विजय करवाई। तो ये चीज़ें आपको इस पाठ के माध्यम से बताई गई। ठीक है, और ये सारे वीडियोस आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। यूट्यूब पे परेशान हो जाते हैं बच्चे, प्लेलिस्ट में मिलता नहीं है, उन्हें लगता है कि कौन सी चीज़ हुई है नहीं हुई है, ये सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों के मन में रहता है।
चाहे तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई आपको पैसे नहीं देना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए तो रजिस्टर करवा दीजिए, उसका भी कोई चार्ज नहीं देना है। नहीं तो वेबसाइट पे चले जाइए, गूगल टैब पे लिखना है magnetbrains.com, एंटर करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट पेज ओपन हो गया और यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 11 टू किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस हैं, साथ में NTSE है, ओलंपियाड हुआ, अपना हिंदी मीडियम स्टेट बोर्ड हुआ, ये सब चीज़ें अपनी अवेलेबल हैं। ठीक है, वेबसाइट पे कैसे अरेंज है, जैसे आपने देखा कि आपने 9th क्लास के बाकी वीडियो तो पढ़ लिए, लेकिन वन शॉट रिवीजन पढ़ना है तो वन शॉट रिवीजन पे गए तो वन शॉट रिवीजन आ गए आपके 7th 8 9 10 सबके हो गए। इसके बाद चले आपने देखा कि वन शॉट रिवीजन में यहाँ पे हर एक 9th क्लास की जितने सब्जेक्ट्स हैं, जिन जिन टीचर्स ने आपके लिए वन शॉट रिवीजन बनवाए हैं, उनकी पूरी लिस्ट आपको दिख जाएगी। यहाँ संस्कृत में भी आपको वन शॉट रिवीजन के वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि आप जिसको क्लिक करेंगे वो आपके सामने हो जाएगा ओपन। ठीक है ना। और आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल पे जाकर भी हिंदी मीडियम और स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को आप बता सकते हैं कि आप लोगों के लिए भी यहाँ पर पढ़ाई शुरू हो चुकी है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, और भी बच्चों को शेयर करना है, जिससे कि अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल पर जाके वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि अब हम अपने अगले पाठ एकादश जो पाठ है हमारा पर्यावरणम, उसका वन शॉट रिवीजन आपको करवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।